मॉर्निंग स्टूडेंट, नमस्ते बच्चों। तो देखो, उस दिन अपन ने कोशिका चैप्टर शुरू किया था 8th क्लास में। उसी चैप्टर को अपन आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो में। उस दिन अपन ने कोशिका की परिभाषा पढ़ ली थी, कोशिका के प्रकार पढ़ लिए थे और वो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव के बारे में अपन पढ़ चुके थे। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका के भाग। कोशिका के भाग कौन कौन से भाग होते हैं कोशिका के? कोशिका के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला है कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। देखो, कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका झिल्ली एक बाह्य आवरण होता है कोशिका का, जो उसकी सुरक्षा करता है। किसी भी चीज़ को कवर किया जाता है जिस आवरण के द्वारा, तो देखो उसकी क्या हो जाती है, उससे सुरक्षा। क्या हो जाती है? सुरक्षा। तो यहाँ पर कोशिका की सुरक्षा के लिए एक बाह्यतम आवरण पाया जाता है। तो अपन क्या पढ़ेंगे कि कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली कोशिका का बाह्यतम आवरण है, बाह्यतम आवरण है जो कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करता है और बाह्य आघातों से इसकी सुरक्षा करता है। इसकी सुरक्षा करता है। कोशिका झिल्ली ग्लूकोज की बनी होती है। ग्लूकोज एवं ग्लाइकोजन से मिलकर बनी होती है। इसे चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। तो ये बात हो गई कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका झिल्ली किसी भी कोशिका का बाह्यतम आवरण होती है, जो कि कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करता है, कोशिका झिल्ली, और बाह्य आघातों से इसकी सुरक्षा करता है। यानी कि कोशिका के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, उस आवरण को कहा जाता है कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं उसे? कोशिका झिल्ली। देखो, इसका काम क्या होता है? एक तो ये कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। नंबर 2, इसका कार्य होता है कि ये कोशिका की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। ठीक है। ये बनी किसकी होती है? ये ग्लूकोज एवं ग्लाइकोजन से मिलकर निर्मित होती है। इसे चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, ये समझ रहे हैं आप? चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या होता है? देखो, कोशिका झिल्ली ये डिसाइड करती है कि कोई पदार्थ कोशिका के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। यानी कि ये उन पदार्थों का क्या करती है? चयन। क्या करती है? चयन करती है। और इस कोशिका झिल्ली में बहुत ही हल्के हल्के क्या पाए जाते हैं? छिद्र, जिसमें से कुछ पदार्थ कोशिका के अंदर आ जा सकते हैं और जो कोशिका के लिए उपयुक्त नहीं होते, वो कोशिका झिल्ली के द्वारा अंदर नहीं जाने दिया जाता। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। नंबर 2, कोशिका भित्ति। यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो होती है, ये आपकी जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है तथा सेलुलोज से बनी होती है। ये किससे बनी होती है? सेलुलोज से। ये किससे बनी होती है? ग्लूकोज से। किससे बनी होती है? ग्लूकोज से। ठीक है। इसका कार्य कोशिका को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना तथा पादप कोशिका को निश्चित आकार देना तथा पादप कोशिका को निश्चित आकार देना होता है।
ठीक है, यानी कि कोशिका झिल्ली भी पाई जाएगी पादप कोशिका में, और उस कोशिका झिल्ली के ऊपर अलग से एक और झिल्ली पाई जाती है जिसे कहते हैं कोशिका भित्ति। तो इससे क्या हो जाती है, उस कोशिका की अतिरिक्त सुरक्षा हो जाती है। क्या हो जाती है, अतिरिक्त सुरक्षा। क्योंकि देखो जंतु को जो होते हैं वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं, लेकिन पादप अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकते। तो इनकी कोशिका के ऊपर अलग से एक लेयर पाई जाती है जिसका कार्य होता है कोशिका को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना। ये बात हो गई कोशिका भित्ति की। नंबर 3 है कोशिका द्रव। क्या है, कोशिका द्रव। तो देखो ये कोई भी कोशिका मान ली मैंने, क्या मान ली, कोशिका। इसके बीच में मिडल में होता है केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। और ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक की झिल्ली हो गई, ये कोशिका झिल्ली हो गई। तो ये केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में जो ये खाली स्थान है, इसमें एक द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है, द्रव। जेलीनुमा एक द्रव भरा रहता है, उस द्रव को कहा जाता है कोशिका द्रव। क्या कहते हैं उसे, कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव क्या होता है, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली के मध्य में एक जेलीनुमा द्रव भरा रहता है जिसे कोशिका द्रव कहते हैं, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव में कोशिका से संबंधित अनेकों कार्य संपन्न होते हैं, जैसे पाचन, श्वसन। ठीक है, ऐसे कार्य इसमें कोशिका द्रव में संपन्न होते हैं तथा इन कार्यों को संपन्न करने के लिए उपयोगी कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। अब जितने भी कोशिकांग होंगे वो कहाँ पाए जाएंगे, कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। ये सब कुछ किस में पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है। तो अब अपन पढ़ेंगे कोशिकांग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, कोशिकांग के बारे में। कोशिकांग में पहला पढ़ते हैं अपन केंद्रक। क्या पढ़ते हैं, केंद्रक। क्या पढ़ेंगे, केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, ठीक है, जंतु कोशिका के मध्य में तथा पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली की ओर केंद्रक पाया जाता है। जो जंतु कोशिका होगी उसके तो बिल्कुल मध्य में, और जो पादप कोशिका होगी उसमें झिल्ली की तरफ मध्य से हटके साइड में। कहाँ पाया जाएगा, साइड में। ठीक है, केंद्रक का कार्य समस्त कोशिका के समस्त कार्यों पर नियंत्रण करना होता है। नियंत्रण करना
होता है। एक कोशिका में जितने कार्य होते हैं उन सब के ऊपर कंट्रोल किसका होता है? केंद्रक का। किसका होता है? केंद्रक का। इसलिए इसे कोशिका का नियंत्रक भी कहा जाता है। नियंत्रक भी कहा जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज कर दी। कार्य नियंत्रण करने का। क्या होता है? नियंत्रण करने का। नंबर 2, केंद्रक झिल्ली के मध्य केंद्रक द्रव भरा रहता है। केंद्रक द्रव भरा रहता है जिसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र पाए जाते हैं। नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ठीक है। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जिनका कार्य भोजन का ऑक्सीकरण करना होता है। भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा बाहर निकलती है। ऊर्जा बाहर निकलती है। अतिरिक्त ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित कर लिया जाता है। संचित कर लिया जाता है। शरीर को समस्त कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने के कारण इसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। शक्ति गृह कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? ये भोजन का ऑक्सीकरण करता है और ऑक्सीकरण से क्या प्रदान होती है? ऊर्जा। क्या निकलती है? ऊर्जा। और जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है उसे एटीपी के रूप में संचित कर लिया जाता है और समस्त कोशिका को ये ऊर्जा देता है, इसलिए इसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। बाकी कोशिकांगों के बारे में जो बचे हैं अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।